तो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप चुन लिए गए हैं। अब उनके चुने जाने से दुनिया भर में कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ शेख हसीना नजर आ रही हैं, मोहम्मद यूनुस नजर आ रहे हैं। इन्हीं के बीच आप देखेंगे तो खुशी गम बटा हुआ है। शेख हसीना जो कि पूर्व प्रधानमंत्री रही और बांग्लादेश की, और इस वक्त फिलहाल वो भारत में शरण लिए हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश की सत्ता संभाल रहे हैं मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस दुखी बताए जा रहे हैं, वो खुश नहीं है, क्योंकि वो बाइडेन प्रशासन के करीब थे, बाइडेन के करीब थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। क्यों रहा है, कैसे रहा है, क्या है, सारी बातें मैं आपको बताऊंगा सिलसिलेवार तरीके से। तो बात है 2016 की, जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति चुनकर आए थे। उस वक्त मोहम्मद यूनुस ने उनके बारे में बहुत सारी बातों का जिक्र किया था, और उन बातों का नाता आज से है। कैसे है? ट्रंप जब पहली बार चुनकर आए थे तो मोहम्मद यूनुस ने पेरिस में चुनाव पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत से हमें इतना गहरा धक्का लगा है कि आज सुबह मैं मुश्किल से बोल पा रहा था। आज समझ रहे हैं? फिर वो कहते हैं मेरी सारी ताकत खत्म हो गई है। क्या मुझे यहां आना चाहिए? बेशक मुझे आना चाहिए। हमें इस गिरावट को अवसाद में बदलने नहीं देना है। हम इन काले बादलों को दूर करेंगे। तो इस तरह की बातें उन्होंने ट्रंप के लिए कही थी। हालांकि ट्रंप भी पीछे नहीं है। ट्रंप ने क्या कहा था यह भी सुनिए। 2016 में जब ट्रंप ने राष्ट्रपति पद संभाला था तो व्हाइट हाउस में बांग्लादेश के एक डेलीगेशन ने उनसे मुलाकात की थी, और उस डेलीगेशन ने ट्रंप से मोहम्मद यूनुस के बारे में सवाल पूछते हुए कहा था कि वो ढाका का माइक्रो फाइनेंसर कहां है। जी हां, ट्रंप भी जानते थे कि मोहम्मद यूनुस कौन है और क्या कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे क्या कहा था? मैंने सुना है कि वो मुझे इलेक्शन में हराते हुए देखना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने डोनेशन भी दिया हुआ है। ट्रंप ने उस वक्त क्लिंटन फाउंडेशन की बात वो कर रहे थे जिस वक्त उन्होंने इन सारी बातों का जिक्र किया। क्लिंटन फाउंडेशन 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन का था, और हिलेरी क्लिंटन उस चुनाव में ट्रंप के खिलाफ उतरी हुई थी। अगस्त 2016 में हिलेरी क्लिंटन ने क्लिंटन फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों से मुलाकात की थी, और उसी में मोहम्मद यूनुस भी शामिल थे। मोहम्मद यूनुस तब बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का प्रमुख हुआ करते थे, और यह बांग्लादेश में माइक्रो फाइनेंसिंग स्पेशलाइज्ड कम्युनिटी बैंक है। तो यह है पूरा मामला, यानी कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से बयान देते आए हैं। इस बात से यह साफ हो जाता है कि ट्रंप और मोहम्मद यूनुस के बीच किस तरह का रिश्ता रहा है। अब देखिए दूसरी तरफ, क्योंकि मैंने बात की कहीं खुशी है तो कहीं पर गम है। गम तो आपने देख लिया, खुशी भी अब देख लीजिए। तो खुशी है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को, और वो बधाई भी दे रही हैं ट्रंप को, और कह रही हैं कि ये देखिए उनका ट्वीट है, ये आवामी लीग की तरफ से उनका जो बयान है वो दिया गया है। ये आवामी लीग ने एक प्रेस नोट भी जारी किया है, और इसके अलावा ये शेख हसीना, ट्रंप, उनकी वाइफ, तो आप ये भी तस्वीर भी उस साथ में दी गई है। बांग्लादेश आवामी लीग की अध्यक्ष शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर बधाई दी, और क्या कहा है उन्होंने? ट्रंप की शानदार चुनावी जीत उनके नेतृत्व और अमेरिकी लोगों पर उनके जो भरोसा है उसका प्रमाण है। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर आ रही है उसमें मोहम्मद यूनुस दुखी हैं, परेशान हैं। उसकी वजह मैंने आपको बताई। शेख हसीना खुश हैं। वो खुश इसलिए भी हैं क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका को जिम्मेदार माना जा रहा है। जो बाइडेन प्रशासन था, बाइडेन थे राष्ट्रपति अब तक, तो उनको कहीं ना कहीं इसके पीछे जिम्मेदार माना जाता, उनका हाथ माना जा रहा था। और अब शेख हसीना को यह उम्मीद है कि ट्रंप की जब वापसी हो गई है तो उनकी भी वापसी बांग्लादेश में हो सकती है। जो तख्ता पलट हुआ था, जो एक साजिश रची गई थी, उस पर अब वो बांग्लादेश वापस लौट सकती हैं क्योंकि ट्रंप की वापसी हो गई है। इसलिए भी वो ट्रंप को अपना जो बधाई संदेश है वो दे रही हैं। और दूसरी चीज ये भी है कि हिंदुओं पर जिस तरह का बयान पिछली बार ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले दिया कि जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को दबाया जा रहा है, उन पर हिंसक हमले हो रहे हैं, उसकी भी निंदा
डोनाल्ड ट्रंप कर चुके हैं। तो इस बात से भी मोहम्मद यूनुस कहीं ना कहीं खुश नहीं होंगे, क्योंकि उनकी ही आलोचना की जा रही है, उनके क्योंकि फिलहाल वहां की सरकार तो उन्हीं के हाथ में है और उनकी इस तरह से आलोचना वर्ल्ड लेवल पर की जा रही है। अमेरिका का एक उम्मीदवार कर रहा है जो कि अब राष्ट्रपति भी बन गया है, तो फिर उनके लिए यह अच्छी स्थिति तो नहीं थी। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं उन पर सवाल उठ रहे थे। इस बात से भी खुश नहीं थे मोहम्मद यूनुस, क्योंकि ट्रंप इस तरह की बातें कर रहे थे, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा था उसकी बात उठा रहे थे। तो कुल मिलाकर कहीं पर खुशी है तो कहीं पर गम है, और गम साफ तौर से मोहम्मद यूनुस पर है। वो परेशान है कि कहीं अब फिर से तख्ता पलट ना हो जाए ट्रंप के आने से, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से बाइडेन प्रशासन के रहते हुए बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, अब ट्रंप के आ जाने से कुछ ही महीने बाद वहां पर फिर से तख्ता पलट हमें होता हुआ दिख सकता है। हालांकि भारत के लिए अच्छी स्थिति होगी कि शेख हसीना फिर से वहां पर लौट जाएं और उनका फिर से राज हो, और हिंदू जो कि वहां पर खतरे में है वो सेफ हो जाए। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो वो कहते उसी फेज के लिए, हालांकि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हिंदुस्तान में भी इस पर खूब सियासत हो रही है, लेकिन हिंदुओं को वहां पर सेफ रखना है अगर, तो फिर शेख हसीना का लौटना वहां पर बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं, आप क्या मानते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए।